अगर हिंदुस्तान के इतिहास पर एक नजर डाली जाए तो कई सारी ऐसी घटनाएं मिलेगी जो हिंदू और मुस्लिम मुद्दों पर आधारित थी। ये घटनाएं आज भी हिंदू और मुस्लिमों के बीच एक खाई बनाए हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दो धर्मों के बीच खाई किसने बनाई? आज के समय हिंदू और मुस्लिम अपने अपने धर्म के लिए क्यों लड़ रहा है? अतीत के इतिहास से लेकर अब तक सिर्फ ये धर्म लड़ते आए हैं, जहां दूसरी तरफ कई धार्मिक देश अपने देश की तरक्की के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किसके कारण हिंदू मुस्लिम के बीच दूरियां हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। दोस्तों, भारत में मुस्लिम धर्म का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। ये 7वीं शताब्दी से माना जाता है। इतिहास के अनुसार हमारे देश पर विदेशों से आने वाले शासकों में सबसे पहले मुस्लिमों ने शासन किया। उसके बाद ब्रिटिशर्स और दूसरे यूरोपियन देश भी आए। कुछ आज के इतिहासकारों के हिसाब से कहा जाता है कि अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को उल्टा करके बताया है। उनके हिसाब से अंग्रेजों ने मुस्लिमों से सत्ता हासिल की थी, लेकिन ये रियल नहीं है, क्योंकि मुस्लिमों की सत्ता के बाद मराठा राज्य के शासक शिवाजी का इस देश पर शासन था और शिवाजी के शासन के बाद अंग्रेजों को सत्ता मिली। हमारे इतिहासकार इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमारा इतिहास मुस्लिम शासकों को मुस्लिम ही कहता आया है, लेकिन ये मुस्लिम शासक तुर्क थे, जिसमें बाबर जैसे शासक आते हैं। विदेशियों से आने वाले ये तुर्क भारत में आकर धन लूटते थे और लोगों की हत्या करते थे, जिसमें हिंदू ही नहीं होते थे जिन पर ये लोग जुल्म करते थे। इसमें भारत के मुस्लिम भी थे। अंग्रेज अपनी फूट डालो की नीतियों से इस देश पर सैकड़ों साल तक शासन किया। उनका काम था हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई करवाना और अपना फायदा उठाना, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। और आपको बता दें कि इतने सारे शोषण के बाद भी इन मुस्लिम और हिंदुओं को समझ नहीं आई कि इनका फायदा उठाया जा रहा है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अगर इस देश पर मुस्लिमों ने शासन किया तो उनके शासन को मुस्लिम शासन कहा जाता है, जबकि अंग्रेजों के शासन को क्रिश्चियनिटी क्यों नहीं कहा जाता है। अंग्रेज इतिहासकारों ने इतिहास को अपने हिसाब से लिखा, जिसके बहुत से तथ्य सही नहीं थे। अगर चीन की बात करें तो वहां तुर्कों ने शासन किया और आज भी चीन के इतिहास में तुर्की शासनकाल कहा जाता है, न कि मुस्लिम काल। लेकिन भारत में तुर्की शासन को मुस्लिम काल कहकर भारत का इतिहास ही बदल डाला। इन तुर्की शासकों को भारत के हिंदू और मुसलमान दोनों से नफरत थी। अगर उन्होंने हिंदू के मंदिरों को तोड़ा तो मुस्लिमों की मस्जिदों को भी तोड़ा। गोलकुंडा की जामा मस्जिद इसका प्रमाण है। कई सालों पहले हिंदू और मुस्लिम भाईचारे से रहा करते थे। इनके बीच खाई इन अंग्रेजों ने बना दी है, ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं। 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है, जिसमें दोनों ने मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला किया। इससे अंग्रेज घबरा गए और सोचने लगे कि अगर भारत पर शासन करता है तो हिंदू और मुस्लिम के बीच फूट डालनी पड़ेगी, और इसी नीति के साथ लगभग 200 साल तक इन्होंने शासन किया। आज भी ये लगभग हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लड़ रहे हैं। अगर हम 1800 से बाद का इतिहास देखें तो पता चलेगा कि इस दुनिया की तरक्की में इन यूरोपियन और दूसरे देशों का ही योगदान है, और हमारे हिंदू और मुस्लिम का इसमें 1% भी योगदान नहीं है। ये ईसाई और यहूदी धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को आपस में लड़ाकर अपने देश की तरक्की में लगे रहते थे। वहीं आज अगर मुस्लिम देशों की बात करें तो इनकी संख्या करीब 61 के आसपास है, और इन देशों में यूनिवर्सिटीज की संख्या 465 है, जबकि जनसंख्या 1.5 करोड़ के करीब है। वहीं अगर हिंदू की बात करें तो इनकी जनसंख्या करीब 1 अरब 30 करोड़ के आसपास है, और इनके देश में स्थित यूनिवर्सिटीज की संख्या 385 है। वहीं अकेले अमेरिका जैसे देश में 3000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, और अमेरिका की जनसंख्या 30 करोड़ है। ये भी कहा जाता है कि ईसाई धर्म के युवा 45% यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते हैं, जबकि मुस्लिम युवा 2% और हिंदू युवा 8% पढ़ते हैं। अगर खेलों को ही देख लो तो ईसाई कहाँ हैं? आज मेडल जीतने के मामले में ईसाई बहुत आगे हैं और हम उनसे पीछे ही रह जाते हैं। इसका कारण सिर्फ एक ही है कि हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते रहते हैं। उन्हें पढ़ने और खेलने की फुर्सत ही नहीं, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम में लगे रहते हैं, आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने रहते हैं। आज हमें अतीत को भूलकर अपने फ्यूचर पर ध्यान देने की जरूरत है। हमें मिलजुल के रहना चाहिए। आप सब भी तरक्की कर सकते हैं, बस सोच बदलने की जरूरत है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई बातें कुछ इतिहासकारों के द्वारा कही गई हैं। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।